कोई अंधविश्वास नहीं, जीती जागती सच्चाई है। किसी के शरीर में 7 गोलियां लगें और उसकी लगभग मृत्यु हो जाए और उसके बाद में वो जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त करके दिखाए। हम बात कर रहे हैं रिंकू राही साहब, जो पीसीएस ऑफिसर थे और 2009 में मुजफ्फरनगर पोस्टेड थे और उन्होंने 100 करोड़ का स्कॉलरशिप का घपला पकड़ा और उसके बाद में जिनका पकड़ा उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। 9 गोली लगी, जिनमें 7 गोलियां तो उनके शरीर में घुसी और 3 उनके चेहरे पर लगी। 9 नहीं 10, और एक आंख जाती रही, एक कान जाता रहा। लेकिन रिंकू साहब बच गए। उनकी हिम्मत है ये कि उसके बाद में वो हैंडीकैप कोटे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस के लिए 42 साल की एज का होता है। उन्होंने 2022 में आईएएस भी क्लियर कर लिया। अब वो आईएएस अफसर हो गए। अभी शाहजहांपुर के अंदर उन्होंने कोई वकीलों ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने मसले को दफन करने की माफी मांग ली, उठक बैठक कर ली। सरकार को बात बुरी लगी कि उनका अफसर सरकार का इकबाल ही चला जाएगा, उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया। और मजे की बात ये कि वो जो उनका जब वो बीमार थे, उनका 10 गोली लगी थी, 9 गोली लगी थी, उसका मेडिकल बिल सरकार ने पास ही नहीं करा क्योंकि बिल हैवी था। अब वो ईमानदारी से वो जी रहे हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं। अब उनका जीवन पहले भी संघर्षपूर्ण था। जब पिता उनके 10 साल के थे, जब उनके पिताजी, तो उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। दादी ने किस तरह परिवार को पाला, और पिता बहुत अच्छे थे लेकिन परिवार चलाने में दादी का साथ, नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो ईमानदारी का उन्हें कोई, वो कहते ईमानदार होना तो मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं।